ओम शांति। सुबह के सत्र में सबका स्वागत है। आज हमें सोनाली दीदी जी मुरली सुनाएंगे। दीदी जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज की मुरली को शुरुआत करने से पहले 1 मिनट हम सभी बाबा को याद करते हैं। हम सभी अपने आप को अपनी निराकार स्मृति में स्थित करें। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य, समर्थ, शक्तिशाली, बाप समान आत्मा, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपनी निराकार स्वरूप पर और शिव बाबा ज्ञान सूर्य ज्ञान की किरणों को मुझ आत्मा पर बरसाते हुए मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बन बाबा की ज्ञान किरणों को अपने में समा रही हूँ और साथ साथ इस ज्ञान प्रकाश को संपूर्ण विश्व में फैला रही हूँ। इसी स्थिति में स्थित हो मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ बाबा के महावाक्यों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1979 और मुरली का टाइटल है पुण्य आत्माओं के लक्षण। तो इस वाणी को फर्स्ट पार्ट का अभ्यास हुआ है, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं, जिसमें बाबा ने पुण्य आत्माओं के लक्षण बताए हैं। तो इस पुण्य आत्माओं के लक्षणों में बाबा ने कहा था, पुण्य आत्मा किसको कहा जाएगा? जो आत्मा हर सेकंड में अपने पुण्य का खाता स्वयं का भी और औरों का भी जमा करती है, अपने खजानों का महादान करती है, गरीबों को साहूकार बनाने वाली है। और फिर बाबा ने और एक मुख्य पॉइंट इसमें बोला था, जहां पर बाबा ने कहा पुण्य आत्मा किसको कहेंगे? जिसकी मूरत बाप समान, फिर जिसकी सूरत में बाप की सीरत दिखाई दे, जिसकी स्मृति निरंतर बाप समान समर्थ है। फिर बाबा ने कहा जिसके मुख में ज्ञान रत्न है, कर्म जैसे बाप समान चरित्र है, और वृद्धि में क्या है? विश्व कल्याण की भावना। और मनसा से भी क्या करते हैं? निरंतर विश्व कल्याणकारी किरणों के द्वारा दुख शांत आत्माओं को शांति का प्रकाश देते हैं, शांति की किरणें देते हैं। तो जिन आत्माओं के हर सेकंड में, हर संकल्प में ये बातें हैं, तो इनको क्या कहेंगे? ये बाबा ने कहा था ये पुण्य आत्माओं के लक्षण है। फिर इसको समझाने के लिए बाबा ने द्वापर से जो पुण्य आत्माओं की बात चली है उनका उदाहरण दिया था, कि द्वापर से जो हद के दान पुण्य करते हैं उनमें भी एक ऑथोरिटी होती है ना। तो राजाओं के लिए बाबा ने कहा था कि वो किसी के लिए भी जो भी ऑर्डर करे तो वो हो जाता था। तो बाबा कहते हैं वो तो हद वाले भक्ति मार्ग के द्वापर से आए हुए पुण्यात्मा है, लेकिन आप तो कौन हो?
सच्चे सच्चे संगम युग पर हम पुण्य आत्मा बनकर पाठ बजा रहे हैं, तो हमारे में भी ऑथोरिटी है, डायरेक्ट बाप द्वारा हमें ये ऑथोरिटी मिली है। तो हमारे संकल्प में भी वो ताकत है जो हम अनेक अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन इस संकल्पों को हम मिसयूज बहुत बार कर लेते हैं, जैसे हद वाले अपनी सत्ता का अलबेलेपन में यूज करते हैं। तो हमारे पास भी ये संकल्प शक्ति की ऑथोरिटी है, लेकिन इसका हमसे क्या होता है, मिसयूज होता है। तो बाबा ने संकल्प शक्ति के महत्व को भी यहाँ पर समझाया था, जिसको समझाते हुए बाबा ने क्या कहा था, हम पुण्य आत्माओं की संकल्प शक्ति कैसे है, जैसे कि रूहानी चुंबक है। फिर बाबा ने कहा था जैसे कि लाइट हाउस है, ऐसे है हमारे संकल्प जो किसी भी विकारी आत्मा को भी शीतलता का अनुभव करा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा था जैसे कि एक शस्त्र का काम करते हैं हमारे संकल्प, और अनेकानेक माया के अधीन हुई आत्माओं को स्वतंत्र करने वाले हो सकते हैं, है ना। तो असंभव को भी संभव करने वाले। तो जैसे ये बाबा ने संकल्प शक्ति के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ पे समझाए थे कि कितने हम पुण्य आत्माओं के संकल्पों में भी ऑथोरिटी है जो डायरेक्ट बाबा से हमें मिली हुई है। तो पुण्य आत्माओं के लक्षण इस वाणी में हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब इसके आगे की वाणी का अभ्यास हम आज करेंगे। तो बाबा ने आज के इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे, वहां पर बाबा ने राजस्थान जोन से बात की है। फिर आगे जो है बाबा ने खास टीचर्स बहनों के साथ भी बात की है। तो राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। तो राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। राजस्थान में मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र है। तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। तो राजस्थान जोन के बारे में बाबा क्या कहता है, जैसे क्या कर रहा है राजस्थान, जंगलों को भी फूलों का बगीचा, गुलिस्तान बनाने वाला है। तो बाबा कहता है राजस्थान को तो नाश होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है ना। जैसे स्थूल में भी किसी जमीन से कुछ फसल भी उगानी है, तो उस अनुसार उसके ऊपर मेहनत लेनी पड़ती है। तो बाबा यही समझा रहा है क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है मेहनत का जल डालना पड़ेगा। तो अच्छा, फिर बाबा ने आगे कहा अच्छा, दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे। यूपी जोन भी है, तो बाबा कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फॉरेन, तो अब भी फॉरेन करने वाले हैं। तो फॉरेन वालों के लिए बाबा क्या कहता है, फॉरेन वाले कैसे हैं, फॉरेन करने वाले, है ना। तो आजकल फॉरेन फॉरेन हो गया है, सोचा और किया, है ना। मैंने सोच और करने में अंतर नहीं है, इमीडिएट हो जाता है। तो यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे, अभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। यहाँ तक बाबा ने यूपी और फॉरेन, डबल फॉरेनर्स और राजस्थान के बारे में बात की है। और फिर अभी आगे बाबा टीचर्स बहनों के साथ बात करेंगे।
तो टीचर्स के साथ टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर्स की विशेषता क्या बोली बाबा ने? बाबा कहता है अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर की विशेषता। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त, जो सुना रहे हैं उस सुनाने को साथ साथ अनुभव भी कराना, ये है विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? बाबा पूछ रहा है, नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले। बाबा पूछता है भाषण करने वाले नामी ग्रामी बनते हैं? बाबा ने कहा जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। तो नामी ग्रामी कौन बनता है? जो भी सुना रहे हैं साथ साथ उसका अनुभव कराने वाले हैं, वो नामी ग्रामी है। तो टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहां भी है वहां का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल, वाइब्रेशंस सदा शुद्ध बनाना है। हाँ, तो एक क्या बोला बाबा ने? जो सिर्फ सुनाने वाले नहीं, लेकिन सुनाने के साथ अनुभव कराने वाले, माना अनुभवी मूर्ति। दूसरा पॉइंट बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा जहां पर भी है उस स्थान का तो है ही वायुमंडल, वाइब्रेशन, लेकिन उसके साथ साथ बेहद का वायुमंडल, वाइब्रेशन को शुद्ध बनाना। ये दूसरा पॉइंट बोला। फिर बाबा कहे जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल लेती है, तो ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। तो वायुमंडल वाइब्रेशन को शुद्ध शक्तिशाली बनाना है, लेकिन इसका आधार क्या है? जो आत्मा के गुणों की धारणा। हाँ, धारणा, ये मुख्य पॉइंट बाबा ने कही, गुणों की धारणा। इस आधार से वायुमंडल और वाइब्रेशन शक्तिशाली बनेगा। फिर बाबा कहे टीचर कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशन के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया है। तो टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली। तो बाबा क्या कहता है अभी? टीचर्स ये नहीं कह सकती कि इसके कारण उसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन टीचर्स परिवर्तन करने वाली होगी, न कि स्वयं परिवर्तन होने वाले। खुद परिवर्तन नहीं, वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली नहीं, लेकिन मेरा प्रभाव वायुमंडल पर पड़े। तो टीचर्स क्या होगी? परिवर्तन करने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है ना। वायुमंडल के, देहधारियों के, या फिर और कोई बात, इनके प्रभाव में आकर हम परिवर्तन नहीं होते हैं। बाबा ने क्या कहा? खुद इतने शक्तिशाली समर्थ स्थिति में होते हैं जो अपनी स्थिति द्वारा परिस्थिति, बाहर की स्थिति को परिवर्तन कर देते हैं। तो टीचर्स की विशेषता, तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, है ना। तो पहली पॉइंट बाबा ने क्या बताई थी? ना कि सिर्फ सुनने वाली, सुनाने वाली, लेकिन अनुभव कराने वाली। फिर जिस स्थान पर है, ना कि सिर्फ उस स्थान को, लेकिन बेहद में भी वायुमंडल वाइब्रेशन को परिवर्तन करने वाली, है ना। फिर बाबा ने अभी क्या कहा? वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाली। फिर बाबा कहता है कि तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली, ऐसी टीचर्स होना
है ना। तो शक्तिशाली भी बनाएंगी, तो उमंग और उल्लास भी बढ़ाएंगी और अनेकों को आगे बढ़ाती जाएगी। ऐसी टीचर्स हो ना, तो यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। तो ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। तो अनेक अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह देना, उनको शक्तिशाली बनाना, उनके प्रभाव में ना आकर अपनी समर्थ स्थिति में स्थित हो वायुमंडल को परिवर्तन करना, अनुभव कराना, ये अगर सब कुछ करना है तो बाबा कहता है कि ऐसे संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे। क्योंकि क्यों? क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स का पार्ट प्ले करने वाली जो भी आत्मा है, वो क्या है, उस रोल के लिए निमित्त है। तो अगर निमित्त में कुछ भी बातों की कमी है तो उसका प्रभाव क्या होता है, औरों के ऊपर पड़ता है। तो बाबा कहे टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। टीचर्स को कैसे होना चाहिए, अलर्ट और एवर रेडी। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। तो कैसे होना चाहिए, हमेशा चुस्त तंदुरुस्त, अलर्ट और एवर रेडी। सूक्ष्म में और स्थूल में भी आलस्य नहीं होना चाहिए। कितना, नाम मात्र भी, इतना सा भी नहीं। तो पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। तो कौन सी बात में आलस्य बाबा ने गिनवाया, एक तो पुरुषार्थ में, माना सूक्ष्म और स्थूल कर्म में आलस्य होता है। तो पुरुषार्थ में दृश्यकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। तो पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। है ना। थकावट का कारण भी क्या है, अलबेलापन, आलस्य, है ना। और उमंग उत्साह अगर होगा तो क्या है, अथक हो जाते हैं, है ना। तो निरंतर मुझ आत्मा का उमंग उत्साह बना रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स अपने सामने रख कर चले, है ना। कि एक एक दिन का भी कहो या 2 दिन का कहो या सप्ताह का कहो, कि इतना समय में मैं आत्मा इस बात को करूंगी, इस वमान में स्थित होना, या 2 दिन की भट्टी है, या जो भी कुछ है, ऐसे छोटे छोटे प्लान्स अपने लिए खुद, एक अपने लिए बनाए बाबा के साथ बैठकर, और बाबा के साथ बैठकर उस प्लान को प्रैक्टिकल में करते जाए। तो छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे टारगेट्स हर एक दिन के, 2 दिन के अगर हम अपने आप को देते हैं तो क्या होता है, वो उत्साह उमंग बना रहता है। और जैसे ही उन छोटे छोटे टारगेट्स को, गोल्स को हम अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है, और थोड़ा कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत आ जाती है। और छोटे छोटे ऐसे गोल्स बनाते जाएंगे तो नवीनता भी आती है। तो सदा वो एक जैसा ही पुरुषार्थ में बोरियत नहीं आ जाती। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग रीति से हम पुरुषार्थ करेंगे तो ये जो उमंग उत्साह की बात बाबा कर रहा है वो बनी रहती है, फिर थकावट भी नहीं आएंगी, आलस्य भी नहीं आएगी। तो बाबा कहता है कि तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो, हर कार्य में संपन्न। तो कभी कभी टीचर्स समझती है कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वो दूसरों का काम है। लेकिन नहीं, है ना। मतलब भाषण करना, क्लास करना, ये सारे हमारे काम है। और जो बाकी के अंदर वाले काम है ना, जो स्टेज के पीछे वाले काम जो हम कहेंगे, वो क्या है, दूसरों के है। तो बाबा इसके लिए क्या कहता है, नहीं, ऐसा नहीं। स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है। तो स्थूल कार्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है ना। सेवा, जो बाबा कहता है 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा और सेवा,
तो सेवा में क्या है, सिर्फ भाषण करना नहीं, लेकिन इंटरनल कार्य जो स्टेज के पीछे की बात है, वो भी बाबा क्या कहता है, वो भी एक सब्जेक्ट है सेवा का, और वो भी पढ़ाई में आता है। तो इसको हल्की बात नहीं समझो। बाबा कहता है इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मना में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। बैलेंस होना चाहिए, है ना। बाबा कहता है बैलेंस होना चाहिए। पास विद ऑनर होने के लिए मुख्य बात क्या है, बैलेंस। तो स्थूल भी और सूक्ष्म दोनों में बाबा कहता है बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा न समझना यह भी रॉन्ग है ना। कर्मणा सेवा ये हमारे लिए नहीं है, ये औरों के लिए है, तो ऐसे समझना भी बाबा रॉन्ग कहते हैं। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन न बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा। तो स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कैसे जमा होगी, है ना। तो बाबा हमने जो अपने यज्ञ के इतिहास में ब्रह्मा बाबा के बारे में भी सुना और पढ़ा है कि बाबा खुद करते थे, और बच्चे जब कहते थे कि बाबा आप नहीं करो हम कर लेंगे, तो बाबा क्या कहता है, फिर मुझे इसके मार्क्स कैसे मिलेंगे, मेरे मुझे इसका फिर एवजा कैसे मिलेगा, आगे जाके कैसा मेरा भी भाग्य बनेगा कर्मना का। अगर मैं शरीर को नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे कंचन शरीर, है ना, सत्प्रधान शरीर कैसे मिलेगा। बाबा यहाँ पर यही समझा रहे हैं, स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मना की मार्क्स कैसे जमा होंगी। तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं, जैसा समय जैसी सब्जेक्ट उसमें ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करे, इसको कहा जाता है ऑलराउंडर, है ना। तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन बाबा क्या कहता है, जो समय है, जो सब्जेक्ट है, जो परिस्थिति है, उस अनुसार अपने आप को, है ना, वहां पर ढालना और उस रुचि से सफलता को प्राप्त करना। और वो भी कैसे, बाबा ने कहा रुचि पूर्वक, है ना, रुचि पूर्वक बाबा ने कहा, मैंने ऐसे ही करना है, रुचि पूर्वक बाबा कहता है, तो इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। तो ऐसे होना कि इंटरनल वाली और है, एक्सटर्नल वाली और है, तो अंदर का काम करने वाले अलग, बाहर का करने वाले अलग। तो बाबा कहता है दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में न आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। बाबा ने और एक क्या इशारा दिया, बाबा कहता है किसी के भी आकर्षण में, नाम रूप में नहीं आना है, व्यक्ति वैभव में नहीं आना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भी एक बंधन का काम हो जाएगा। तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट है। तो टीचर्स माना क्या, ये बताने के बाद बाबा अभी पूछ रहा है कि क्या अभी अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट है। चढ़ती कला की महसूसता होती है, सबसे संतुष्ट, सबसे संतुष्ट हो सभी, अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में, सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना। तो सभी सर्टिफिकेट है, क्या समझती हो। अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट है तो बाबा भी संतुष्ट है। तो बाबा जो कहता है, एक तो हो गया बाबा से सर्टिफिकेट, है ना, और बाबा जो कहता है परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, जो सेवा के साथी है उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट, स्वयं स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, है ना। तो बाबा ये बात क्या कहता है, अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। तो एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है ना, मैंने ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि हाँ बाबा संतुष्ट है, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ शिकायतें हैं। तो बाबा कहता है कि एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है, सदा संतुष्ट, है ना। माना संतुष्टता क्या होती है, जब कोई भी बात हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो जैसे कि उसमें कुछ ना कुछ हमें कमजोरियां या कमियां
या कुछ और अपेक्षाएं हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती तो जैसे वहां पे असंतुष्टता होती है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हो गई ऊपर ऊपर की। लेकिन सच्चाई और सफाई जो बाबा ज्ञान युक्त स्थिति कहता है, ज्ञान के आधार से, कि सारे राजों को समझकर फिर जो है जैसा है, जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को राजी खुशी होकर चलाना। तो बाबा कहते हैं इसको सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है, सदा संतुष्ट। तो यहाँ आई हो, कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना, कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने की निमित्त हो, तो उसको खत्म करके जाना। तो कोई भी बात हो ऐसी दिल में, तो बाबा कहता है क्या करना है उसको, जो भी निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना। फिर बाबा कहता है कोई भी ऐसी बात जो बीच में रुकावट डाल रही है पुरुषार्थ में, तो बाबा कहता है उसको यहीं पर ही खत्म करके जाना है। अच्छा, ओम शांति। तो यहाँ पर ये वाणी पूरी होती है। तो जो मुख्य पॉइंट्स बाबा ने टीचर्स बहनों के साथ बात करते हुए बताई है, एक क्या है बताया बाबा ने, सिर्फ सुनाने वाले, भाषण करने वाले नहीं, लेकिन जो सुना रहे हैं उसको अनुभव कराने वाली। फिर जिस स्थान पे रहते हैं सिर्फ उस स्थान का ही नहीं, लेकिन बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशन सदा शुद्ध बनाने वाले। खुद परिवर्तन होने वाले नहीं, लेकिन अनेकों को परिवर्तन कराने वाले, है ना। फिर खुद भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त ना बनते हुए उत्साह उमंग से अनेकों को भी आगे बढ़ाने वाले, है ना। फिर थकावट नहीं आनी चाहिए, क्यों आती है, आलस्य के कारण आती है, तो अथक बनकर, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ऑलराउंडर और अलर्ट होकर करनी है। फिर बाबा ने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल कार्य जो है उसका भी बैलेंस हो जाना चाहिए, तभी कर्मणा सेवा के भी पॉइंट्स बनेंगे। फिर बाबा ने कहा किसी के भी आकर्षण में, वैभव के आकर्षण में, व्यक्ति के आकर्षण में नहीं आना है, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मातीत बनने में एक बंधन बन जाएगा। सर्टिफिकेट की बात बाबा ने की संतुष्टता की, वो भी कैसे, सच्चाई और सफाई से। ठीक है। फिर राजस्थान से भी जो बाबा ने बात की थी कि और भी मेहनत का जल डालना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी हमारे चिंतन शुरू। ओम शांति। हाँ जी, गैलेक्सी जिनका है फोन नंबर बोलिए। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है कि टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली, सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराने वाली। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा नमिता सिस्टर, आप शेयर करिए। भारती सिस्टर, आप शेयर करिए।
अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी। हाँ हाँ जी। सिस्टर अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी जी अब भी करिए। बोलोगे? हाँ हाँ। बाबा ने आज क्या बोला कि बाबा ने आज सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, हम सबके लिए भी बोल रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जो आत्मा खुद को परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं होता है। वह अपनी स्थिति को इतनी पावरफुल बनाती है जिसमें उनकी वाइब्रेशन से वायुमंडल भी शुद्ध बन जाती है। वह आत्मा स्वयं संपन्न अनुभव करता है और दूसरों को अनुभव कराती है, क्योंकि उसका अटेंशन सदा अपना स्थितियों पर रहता है और वह बाह्य प्रभाव में हलचल नहीं होता है। वह सदा अपने आप खुद का प्लान बनाता है, उसको कार्य में लगाने की भी लक्ष्य रखता है। तो वह अंतर्मुखी बनकर सदा स्व को परिवर्तन करने से संतुष्टता भी अनुभव करता है। तो ज्ञान युक्त होकर कोई भी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर अपनी स्थिति को पावरफुल बनाती है। वह बाबा का सच्चा सेवाधारी होता है। सच्चा सेवाधारी बनने से भी अनेकों को भी परिवर्तन कराता है। इसमें ही सच्चे संतुष्टता अनुभव करता है और कराती भी है। ओम शांति। ओम शांति। जी जी शेयर करिए। বলছি বাবা বলা যে টিচার্সকে বিশেষতা বায়ুমণ্ডলকে पावरफुल बनाना कमजोरियों को स्वयं शक्तिशाली এবং शक्ति सहयोग देने वाली दिल शिकस्त का उमन उत्साह बढ़ाने वाली। तो टीचर्स अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दो। तो ऑलराउंड भी हो, अलर्ट भी हो और कार्य में संपन्न। आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट है तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना की संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना की संतुष्ट है, सदा संतुष्ट। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा। हम सभी टीचर्स हैं ना, तो हम सभी अपने आप को मान के चलें कि जैसा हम करेंगे वैसा ही सब करेंगे। हम स्टेज पे है ना, बाबा कहते हैं। तो भारती सिस्टर आप शेयर करें। जी, बाबा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात स्वयं को पुरुषार्थ में थकने वाली नहीं और न ही और पुरुषार्थ में थकाने वाली, दूसरे औरों को भी न थकने देने वाली और न थकाने वाली। तो ऐसे ही ऑलराउंडर होने से अलर्ट भी होना चाहिए और हर कार्य में संपन्न भी होनी चाहिए टीचर्स। कभी टीचर समझती है कि क्लास करना, इंटरनल कार्य करना ये हमारा काम, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सारे स्थूल कर्म भी टीचर्स के होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह पढ़ाई का सब्जेक्ट है तो उसको हल्के बात नहीं समझना, क्योंकि इस कर्मणा भी हमारा ही काम है। जो हम टीचर्स है उसे हम कर्मणा भी का भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये इंटरनल सेवा का भी एक भाग। ओम ओम शांति। बहुत अच्छा। स्थूल कर्म भी सूक्ष्म कर्म भी बाबा सबको एक समान कहते हैं, है ना। तो अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा खुशी से पूछ रहे कि टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करते चल रही हो ना। तो टीचर्स की विशेषता टीचर्स अर्थात सुनना और स्वरूप में अनुभव करना। टीचर्स में गुणों की खुशबू, शक्तियों की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। कमजोरियों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली टीचर्स होना। तो दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ने वाली। अगर कोई म्हणजे बाबा ने जो कहा, अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरों को भी उसी बात में कमजोर होंगे। तो क्योंकि वो टीचर्स निमित्त है ना, तो बाबा ने कर्मणा के बारे में कहा, कर्मणा स्थूल कर्मणा भी करना चाहिए। तो एक अनुभव ऐसा है कि 18 जनवरी में सेंटर पर गई थी, तो एक आत्माएं में हेड सेंटर का वो अपने कुर्सी का लाइन इतने शिस्त रहे कि ऐसे रख रहे थे कि ये उस टाइम में उसका कुर्चा लगना चाहिए। सभी तो कर्म में सभी कर रहे थे, लेकिन उनका कर्म तो अलग था। वो अव्यक्त स्थिति में कर्म कर रहे थे, बोल भी इतने अव्यक्त थे और कर्म भी अच्छे थे। तो
इतना अच्छा लगा कि ऐसा टीचर भी बनना है तो ऐसा टीचर बनना है। तो ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा। ब्रह्मा बाबा भी सारे कर्म स्वयं ही करते थे ना, तभी तो सब भाई बहन आके करते रहते थे सब, तो सब सीखते थे हम सब। गायत्री बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने टीचर्स के लिए बताया है कि हम पुण्य आत्मा बनना है तो टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए। वास्तव में कहें तो हम सब गृहस्थी भी उसी कैटेगरी में अपने आप को देखें तो हम ये सारी चीजें अपने अंदर डालने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ टीचर के लिए नहीं सोचेंगे कि चढ़ती कला होनी चाहिए, उनकी अनुभवी मूर्त होनी चाहिए, और सुनाने वाली नहीं, उसको स्वरूप में लाने वाली। मतलब अगर वो अपने भी स्वरूप में लाएगी तो ही वो दूसरों को भी हम वो चीज दे सकेंगे। इसके लिए बाबा ने 5 पॉइंट बताए हैं कि 5 चीजें उनमें जरूरी होनी चाहिए। पहला बताया कि उनमें बेहद का वायुमंडल क्रिएट करने की पावर होनी चाहिए कि वाइब्रेशन शुद्ध हो जाए। वो कैसे होगा? गुणों की खुशबू से, शक्तियों की खुशबू से। और गुणों और शक्तियों की खुशबू से टीचर जब स्वयं बदलेगी तभी दूसरों को बदल सकती है। और अगर वो सिर्फ स्वयं को बदलने में लगी रहेगी, वायुमंडल नहीं बदलेगी, तो भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कमजोरियों को उसे समाप्त करना पड़ेगा, दिल शिकस्त नहीं होना पड़ेगा छोटी छोटी बातों के लिए। दूसरा बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह बढ़ाना है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए टीचर को अलर्ट भी रहना पड़ेगा और एवर रेडी भी रहना पड़ेगा। स्वयं के लिए भी संपन्न होना पड़ेगा, दूसरों के लिए भी संपन्न रहना पड़ेगा। तीसरा बाबा ने कहा कि सिर्फ पढ़ाने वाली या लेक्चर देने वाली या भाषण देने वाली नहीं होनी चाहिए, कर्मणा में भी उतनी ही एक्सपर्ट होनी चाहिए, तभी वो पास विद ऑनर डिक्लेयर हो जाएगी और ऑल ऑनर कहलाएगी। चौथी बात आपने कहा तपस्या और त्याग उसमें भरपूर होना चाहिए। व्यक्ति वैभव का आकर्षण उनमें नहीं होना चाहिए, किसी लोग व्यक्ति को देखा तो उसके लिए ज्यादा कर दिया और बाकियों को थोड़ा इग्नोर कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने कहा कि चढ़ती कला का अनुभव होना चाहिए। चढ़ती कला का अनुभव होने के लिए संतुष्टता, हर एक में संतुष्ट, स्वयं से भी और फैमिली से भी, बाबा से भी, ड्रामा से भी, सबसे संतुष्ट होगी और सच्चाई सफाई से काम करेगी, तभी वो कमाई सच्ची टीचर कहला सकती है। अब हमें संकल्प करना है कि ये 5 गुण हमारे में आ जाए और हम बाबा की नक्शे कदम पे चल सके। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। धारणा स्वरूप होने चाहिए ना सर्वगुण। बहुत अच्छा। कविता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आवाज क्लियर नहीं? जी जी। तो जैसे बाबा ने जो मूवी चलाई टीचर्स के लिए विशेष, तो हम बच्चे भी हर एक बच्चा बाबा का टीचर ही है, क्योंकि स्वयं जब टीचर नहीं बनेंगे तब परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा ने यहाँ विशेषकर बहुत सारी जितनी पॉइंट्स बताई जो अभी गायत्री बहन ने शेयर की, एक एक पॉइंट, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ चेक करना है कि हमें कहाँ कहाँ ऐसी कमी कमजोरियां, क्योंकि पुरुषार्थ में क्या होता है कि चलते चलते थोड़ा आलस में अलबेलापन आ जाता है, जो हमें सूक्ष्म लेवल पे दिखाई भी नहीं देता। हम सोचते हैं कि आज वातावरण ऐसा था या मैं वहाँ कहीं बाहर जाके आई तो शायद मैं थक गई हूँ, ऐसे हमें फीलिंग आती है अंदर से। तो बाबा ने वही कहा कि सूक्ष्म और स्थूल तो कोई थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्वमान है ये तो टीचर्स अर्थात बाप समान। तो जब हम कहते हैं कि हम बाप समान हैं, हम पूज्य आत्मा हैं, हम पूर्वज हैं, तो हमारा जो भी संकल्प हो, बोल हो, कर्म ना हो, उसका असर सारे वायुमंडल पर ही नहीं मगर जो आत्माएं हमारे साथ रहती है, क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है ना। तो इसलिए हमें विशेषकर यही अटेंशन रखना है आज जो भी पॉइंट्स पापा ने बताए उस पर चेक करते हुए कि कहीं मेरा कुछ आलस स्थूल रूप में तो इजीली पता चल जाता है, मैं सूक्ष्म लेवल पे भी हमें चेक करना है कि हम अमृत वेला जो जैसे बाबा को कहते हैं कि आज दिन भर में ऐसे ऐसे करेंगे, तो अगर वो हो पा रहा है या नहीं, उसका कारण क्या है, उसका निवारण करना है, जो भी कमी कमजोरियां हैं उसको समाप्त करनी है। और साथ ही जैसे बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि योग योग होके हमें भोजन बनाना है,
तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होता है। तो ये स्थूल कर्मणा है, फिर भी इसके भी मास जमा होते हैं। तो हर चीज का जैसे स्थूल है या सूक्ष्म लेवल पे है, हर चीज पर डबल अंडरलाइन करते हुए, पूरी चेकिंग करते हुए, जो बाबा परिवर्तन चाहते हैं हम बच्चों से, हम वो जरूर लाए। क्योंकि कोई भी ऐसी माने कैसी भी एक जैसे कुछ भी एक बंधन की महसूसता ना हो, क्योंकि हमें कर्मातीत बनना है। तो ऑब्वियसली हर चीज का हमें इंटरनली या एक्सटर्नली जो भी है टेंशन रख के उसको जैसे बाबा चाहते हैं बाप समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, हमें बाबा ने चेक लिस्ट दी है टीचर्स की, क्या क्या गुण होने चाहिए, तो हम सभी चेक कर सकते हैं। अजय भाई जी आप शेयर करें, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। सभी भाई बहनों को बाबा ने आज हमको टीचर्स का टाइटल दिया है, तो हम सब बाबा के बच्चे जहाँ पर भी है टीचर्स ही है, क्योंकि हमारे चेहरे चाल चलन से दूसरों को बाबा की सेवा होती है। तो बाबा ने बोला कि टीचर्स खाली ज्ञान सुनाने वाले नहीं, अनुभव कराने वाले और वायुमंडल से प्रभावित होने वाले नहीं, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी पॉइंट है ना कि अनुभवी मूर्त बनना है, तो अनुभव कराने वाली, सिर्फ मुंह से नहीं लेकिन वृत्ति से भी वातावरण को बदल दे। बहुत अच्छा। तो मोनू भाई जी आपका भी माइक अनम्यूट है, आप शेयर करेंगे। अच्छा, तो अभी तो समय भी हो रहा है, सोनाली सिस्टर आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। ओम शांति। जी जी सिस्टर। तो जो आज का पॉइंट था, बाबा ने तो कहा टीचर्स बहनों के लिए, लेकिन जैसे हम सभी ने समझा है इस बात को कि ये अ, आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। हाँ जी। एक में सभी पोल भी भाई जी ने शेयर किया है, तो सभी अपना वोट भी करें। तो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है भाई जी, देखिए आप उसमें मोर पोल वाले चेक में। जी, अभी सभी अपना पोल कर सकते हैं। जी सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं, योग कराइए। जी तो जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा है रीमा कि सिस्टर, अजय भाई का हैंड रेज है, उनको कुछ बोलना है क्या? जी जी अजय भाई जी आपका हैंड रेज है। बोल दिया था दीदी, गलती से हो गया, सॉरी। ओके ठीक है। तो जैसे बाबा ने आज मुरली में टीचर्स बहनों के लिए, या जैसे हमने समझा है कि हम सभी आत्माओं के लिए कहा है कि अनुभव कराने वाले या फिर खुद प्रभाव में ना आकर परिवर्तन ना हो, लेकिन औरों को परिवर्तन करने वाले, और उसमें भी खास बाबा ने वायुमंडल और वाइब्रेशन की बात की है। तो दिन भर में हम अपने आप के लिए यही होमवर्क ले सकते हैं कि क्या मेरी मनसा में या फिर मेरी वृत्तियों में वो वाली स्थिति रही, इसका चेकिंग करना है कि जिस स्थिति के कारण निरंतर वायुमंडल में वो एक शक्तिशाली स्थिति या एक शांति का वायुमंडल बना रहे, और इसको बनने के लिए क्या मुझे आत्मा के संकल्प होने चाहिए, इसके ऊपर अटेंशन। जैसे एक वाणी में बाबा ने कहा था, बाबा का हर घर, बाबा का हर स्थान जैसे कि शांति का कुंड होना चाहिए। तो मैं आत्मा अपने लिए आज ये होमवर्क ले सकती हूँ कि हम हमें अपने आप में
वो स्थिति बनानी है संकल्पों के और वृत्तियों के लेवल पर, जिससे वो एक साइलेंस का प्रभाव या फिर साइलेंस का वायुमंडल, जहाँ पे एक शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव हो, समर्थता का भी अनुभव हो। तो इसके ऊपर हम अटेंशन देंगे कि किस स्थिति के मेरे थॉट्स है और जिसका प्रभाव वायुमंडल पे हो रहा है। तो इसको अलर्ट और अटेंशन देकर चेक करना, बार बार रुक कर अपने आप को, कि मेरे थॉट्स कौन से क्वालिटी के हैं, जिसके कारण वायुमंडल शांति का और शक्तिशाली बना है या नहीं, इसको चेक करना। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम योग करेंगे। सभी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, अलर्ट होकर। आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखे। मैं एक चैतन्य सत्ता, चैतन्य ऊर्जा हूँ। इस देह को मुझ आत्मा ने धारण किया है पाठ बजाने के लिए। इस साकार स्वरूप से भिन्न और सूक्ष्म मन बुद्धि से भी भिन्न, इन दोनों से मैं अलग, निराकार, जो निरंतर एक रस स्थिति में बाप दादा के समीप उनके समान बनकर स्थित हो। जिसे बाप दादा निरंतर निराकार, संपूर्ण पवित्र, कल्याणकारी, रहम दिल है। मैं निराकार भी बाप समान, निराकार, रहम दिल, कल्याणकारी, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो। अपने पार्ट के विस्तार को समेटकर अपने बीज स्थिति में स्थित हो। बाप दादा की शक्तियों को पूरे विश्व में फैला रही हूँ, जिससे अनेकानेक अशांत मन शांत और स्थिर हो रहे हैं। अपने पिता के, परमात्मा के सत्यता को अनुभव कर रहे हैं। विश्व की अनेकानेक आत्माएं बाप दादा से जुड़ रही है। एक सुरक्षा को, परमात्मा शांति और शक्ति को अनुभव कर रही है। राहत, सुकून को अनुभव कर रही है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट,
जो इस शरीर को धारण किए पाठ बजा रही है, बाप समान स्थिति में स्थित परमात्मा की लाइट और माइट निरंतर विश्व में फैलाने के लिए निमित्त बन रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी।